सारे बाण भाईयान राम राम भाई, तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज। और इस वक्त एनडी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा जो चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित चीज कर रही है, सट्टा बाजार, और चुनाव को नहीं आम लोगों को भी प्रभावित कर रही है, जो घरों को बर्बाद कर रही है। आज भिवानी चेयरमैन के चुनाव के लिए सट्टे का जो भाव खुला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक तरफ मेरे सोर्स हैं जो लगातार इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता सुशील वर्मा है, उनसे भी जानेंगे। उससे पहले आपने सट्टे का भाव बता दूं और किस सट्टे बाजार ने किसको कितने वोट दिए हैं ये बता दूं आपको। आज की जो कल की जो इनपुट आई थी, आज भाव अभी तक खुला नहीं है। 26 से 28 हजार वोट मिन्नू अग्रवाल यानी कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो सबसे ऊपर हैं। दूसरे नंबर पर हैं बीजेपी की प्रीति मान जो 22 से 24 हजार वोट ले रही हैं। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी की इंदु शर्मा जो 16 हजार से 18 हजार वोट ले रही हैं। और चौथे नंबर पर भवानी प्रताप को सट्टा बाजार ने दिखाया जो 14 हजार से 16 हजार वोट ले रहे हैं। और ये लगातार बदलते रहते हैं आंकड़े। भाव बता दूं, ज़्यादा मैंने पता नहीं है, सोर्स जो हमारे हैं जो इस फील्ड से जुड़े उन तक जानेंगे। भाव ऐसा दिखा रखा है कि बीजेपी को 165 195 बीजेपी, और मिन्नू अग्रवाल है 75 से 90। और भाई आप देख सको कि कितना ये चुनाव प्रभावित हो रहा है सट्टे थे, उस बारे में चर्चा करेंगे खास सुशील वर्मा थे। और पहले आपने बता दें कि ये सट्टे बाजार का दलदल है, क्यूकर लाई वाड़ हो है, क्यूकर खाई वाड़ हो है, कैसे खाए जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। ये बताओ, सबसे पहले तो आज का भाव बताओ, क्या भाव आज का जो हाल फिलहाल मार्केट में रेट है मीनू अग्रवाल का है 75 से 90। 75 से 90। तो इसमें क्या होता है भाव में, मान ले 75 90, इससे कैसे पता चलता है कि कितने पैसे कहाँ लगाए जाए? अगर आज के दिन मीनू अग्रवाल को जिताया जाता है तो 1 लाख रुपए आपको लगाने होंगे और 75 हजार रुपये आपको उनकी जीत पे मिलेंगे। अगर मीनू अग्रवाल 1 लाख रुपए जब लगा देंगे तो उनकी जीत पर मिलेंगे 75 हजार रुपये, और उसे हम हराते हैं तो आपको 90 हजार रुपये के 1 लाख रुपए मिलेंगे। और जो बीजेपी का भाव है उस पर, उसका रेट है आज का 165 195। यानी कि अगर आप बीजेपी को जिताते हैं तो आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए के 1,65,000 रुपये, और अगर बीजेपी को हराते हैं तो 1,95,000 के मिलेंगे आपको 2 लाख रुपये। और जो कैंडिडेट हैं उनके भाव कैसे हैं? उसमें जो लिस्ट सर्कुलेट हो रही है लगातार शहर में, आप दो रही पहुंची होगी, उसमें और 2 ही पार्टियों का रेट दिखाया गया। अभी 2 ही पार्टियों का रेट आ रहा है, और भी रेट आज शाम तक की संभावना है कि खुल के मार्केट में आएंगे। आज शाम तक आ जाएगा। तो ये बताइए कि ये आंकड़े बदलते रहते हैं या फिर एक जो ब्लूप्रिंट ऊपर था आ गया वो चिप? नहीं, ये समीकरण होता है। हमारे सोर्स होते हैं जो ग्राउंड पे जाते हैं और रिपोर्ट लेते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बाद ही सट्टा मार्केट तैयार होता है। ये मतलब पूरा जिस प्रकार से एजेंसियां सर्वे करती हैं उसके बाद रेट तय होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कौन करता है ये? मुख्य आदमी कौन है भिवानी की बात करें? नहीं, मुख्य आदमी का तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये सारी बातें बताना भी उचित नहीं होता है। बस आपको ये बता दिया कि सर्वे ग्राउंड लेवल पे होता है, उसके बेस पे ही सारी चीज़ें तैयार होती है। तो आज मतलब अगर सट्टा बाजार के आधार पर देखें तो मिन्नू अग्रवाल को जिताया गया है। हाँ जी, बिल्कुल। सुशील वर्मा जी, सुशील वर्मा ने आप जानो लगातार एनडी न्यूज़ पर तमाम सुर्खियां में अक्सर अपने कामा खातर बने रहे। वर्मा जी ये बताइए कि आप इस पर कितना भरोसा करते हैं? देखिए, वैसे तो सट्टा अपने आप में एक इलीगल मामला है ये, और भिवानी का सट्टा तो वैसे सुना करते सालों से कि भाई भिवानी के सट्टा एक बड़ा मार्केट है भिवानी के सट्टे का। तो भरोसे की चीज़ तो जो इसमें इन्वॉल्व हैं टेक्निकली उनको ज़्यादा पता होगा। कई बार हुआ भी है कि भाई जो सट्टा मार्केट भिवानी का अनाउंसमेंट कर देता है वो सही भी साबित हुआ है। कुछ अपवाद भी हैं कि कई बार भिवानी का सट्टा मार्केट फेल भी हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये है कि इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो पर्सनली मुझे फील होती हैं। एक तो ऐसा होता है कि कई बार सट्टा बाज़ार को भी प्रभावित कर दिया जाता है। मतलब जो सारी दुनिया को प्रभावित करता है उसको भी प्रभावित कर दिया जाता है। हाँ, सट्टा बाज़ार में देखो है तो इंसान ना वहाँ भी। अब जैसे क्रिकेट में होता है, कई बार स्पोर्ट फिक्सिंग होती है, ये होती है, तो सट्टे मार्केट में जो लोग बैठे हैं, जो सट्टा खिलाते हैं या जो इस फील्ड के खिलाड़ी हैं, वो अपने फ़ायदे के हिसाब से इसको कई बार वही मैनेज कर लेते हैं। एक बात है कि आपने कहा कि मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब हमने एक सोर्स से बात की कि भाई इसी भाव पे पैसे लग सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा चाहे 1 करोड़ लिया हो इसी भाव पर लगा देंगे, तो वो तो मर जाएंगे ना जो बिचौलिए हैं, जो बुक्की हैं, उनको तो वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब ये बैठे हैं भाई साहब, आप इनको बता रहे हो कि कई सालों से ये इस फील्ड में से करिए। आप इनसे पूछ लीजिए कि अगर कोई उम्मीदवार
पैसे के दम पे, और जिसको वो जीतने वाला दिखा रहे हैं उसकी हार पे अगर करोड़ों रुपए लगा दिए, फूंक दिए, अब पैसे के दम पे। ये थोड़ी कि उनके जाकर रिक्वेस्ट करेगा और वो खुद अपना धंधा खत्म करवाने के लिए उसके हिसाब से मैनेज कर देंगे। लेकिन अगर किसी ने मान लो 10 करोड़ रुपये लगा दिए इस चीज़ के ऊपर, उसे पता है कि भाई तेरा दाम है, लेकिन उस 10 करोड़ रुपए से उसके तो भाव ऊपर नीचे हो जाएंगे ना। ये बताइए, सुशील वर्मा का जो सवाल है उससे आप कितने सहमत हैं कि एक सोर्स जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, चाहे कांग्रेस का है, भाजपा का, उस पर ज़्यादा पैसे लग जाएं तो उससे भी भाव कंट्रोल होगा? ऐसा होता है कि कभी भी जो सट्टा बाज़ार की जो बुकें चलती हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो सट्टा लगाने वाले हैं ग्राउंड पे बहुत लोग होते हैं, कोई हार पे लगाता है, कोई जीत पे लगाता है, बुक को कमीशन मिलता है, बुक को तो कोई नुकसान होने का कहीं भी कोई सवाल है नहीं। हाँ, ये है कि मैनेज कुछ ना कुछ होता है। कैसे होगा मैनेज? मान लिया ज़्यादा आज अगर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं नल के निशान पे, उन पे ज़्यादा एकदम पैसा लगा दिया जाए तो उनका भाव डाउन भी आ सकता है। ऐसा है, क्या कहते हैं, आपको एक बात बताना चाहूँगा, सर्वे के साथ साथ पर डे की सर्वे होती है। जैसे आज किसी भी पार्टी की एक रोड शो निकलता है, उसको देखते हुए भाव ऊपर होता है, उसको देखते हुए भी नीचे होता है, आदमियों की जो संख्या है उससे भी रेट ऊपर नीचे होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट में फेरबदल पैसों के दम पे हो सकती है, तो ज़्यादा जो फोकस होता है वो केवल और केवल सर्वे पे होता है। ज़्यादा फोकस सर्वे पे होता है वर्मा जी, सोर्स तो कह रहे हैं कि ज़्यादा फोकस सर्वे पे होता है, तो पार्टियां सर्वे नहीं कराती हैं क्या? पार्टियाँ भी सर्वे करवाती हैं, और पार्टियों के तो सर्वे पब्लिश भी होते हैं। तो ठीक है, हर एक के इनके जो सट्टा मार्केट के लोग हैं इनके अपने मैकेनिज़्म है सर्वे करवाने के, पार्टियों के अपने अलग एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, तो कई बार चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है सोमवीर जी कि अगर कोई वोटर, कोई मतदाता इस बात से प्रभावित होकर वोट डालता है कि भाई बेशक उन्होंने कितने ही करप्शन कर रखे हैं लेकिन वो जीतते हुए दिख रहे हैं और मैं भी बहाव में आके वोट डाल दूं, चाहे वो एजेंसियों का सर्वे हो, चाहे वो सट्टा मार्केट के भाव से हो, इस तरीके से प्रभावित करना भी तो एक तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ाना है, चाहे वो किसी का भी हो। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर का भाव है तो उसके ऊपर मैं ऐसा वो कर रहा हूँ। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, अगर वो पार्टी भी अगर सट्टे मार्केट के भावों के दम पे इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो वो भी जन भावना का सम्मान नहीं है, चाहे कोई भी हो वो। दूसरी बात ये है, जैसे इन्होंने कहा कि ये भाई जो खिलाड़ी हैं इनके जो बुकी हैं, जो भी नाम लेते हैं इनका, ये वो तो कभी घाटे में रहते ही नहीं। जो आपने 75 से 90 भाव बताया, जो उसके बीच का जो ये वो तो उनकी अर्निंग का एक वो संसाधन बन गया। मरते कौन है? आम लोग। इलेक्शन से ज़्यादा कैंडिडेट का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, कैंडिडेट हारेगा जीतेगा, उसे पता है कि वो अपना खर्चे भी कर रहा है और वो उसी हिसाब से चुनाव मैदान में ये बात सोच के उतर रहा है कि पैसे भी लगेंगे, हारूंगा तो हारूंगा, जीतूंगा तो जीतूंगा। लेकिन जो सट्टे के प्रभाव में आके बच्चों की फीस के पैसे थे, घर चलाने के लिए पैसे थे, किराए के लिए पैसे थे, और वो उसमें लगा दिए किसी बात से प्रभावित होके कि भाई यहाँ तो तेरे इसके इतने आ जाएंगे, 75,000 के 1 लाख बन जाएंगे, 1 लाख के 1.5 लाख बन जाएंगे। अब उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ना, क्योंकि एक तरह से सोशल इविल है ये, सामाजिक बुराई है ये। चुनाव तो प्रभावित करता ही करता है, लोकतंत्र का तो मखौल उड़ता ही उड़ता है, लेकिन ये एक तरह से सामाजिक बुराई भी है। लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। मुझे तो पूरे भिवानी शहर में आज तक एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं मिला है कि भाई मैं सट्टा लगाया करता, मैं क्रिकेट मैचों पे लगाया करता है, मैं चुनाव में लगाया करता, या मैं जो ये मटके के नंबर हैं और मेरे इतनी कमाई यहाँ से होकर यहाँ तक हो गया मेरा रेवेन्यू। हाँ, ऐसे आपको हज़ारों मिल जाएंगे कि भाई सब कुछ था, मेरी दुकान भी बिक गई, मेरा घर भी बिक गया, सट्टे के जंजाल में आके मेरा तो ये बर्बाद हो गया। तो आप जैसे बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया अपने जनहित के लिए, लेकिन इसको केवल एक पर्टिकुलर इस चुनाव तक सीमित मत रखिए। मैं तो ये सरेआम कहता हूँ बार बार कि अब जो नगर परिषद के घोटाले में जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से कई लोग ऐसे थे जो सट्टा खिलाते थे, जो मटका किंग कहलाते थे अपने आप को भिवानी का। अब लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जेल में चले गए। सट्टे का धंधा, नंबरों का धंधा अब तक कंटिन्यू चल रहा है। तो फिर ये जो नीचे से इस बुराई को ख़त्म करने के लिए भी आप एक कैंपेन चलाइएगा, इलेक्शन से अलग हटके भी। रही बात इन पार्टियों के सट्टे की रिस्क की, तो मेरा तो अब भी यही मानना है कि भले कोई कुछ भी कहता रहे, सट्टे भी फेल होते हैं, सट्टे पास भी होते हैं और सट्टे मैनेज भी किए जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं सालों से जब भी सुनते आ रहे हैं, उठते बैठते हैं, ये पक्का था तो शाम की टिकट फलां व्यक्ति की थी, 30 पैसे भाव था, अता पता ये भाई ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात कर रहे थे। तो सोर्स आप बताइए कि टिकटों पे भी कुछ होता है मामला कि भाई टिकट किसको मिलेगी, उस पर लगता है। सट्टा क्या होता है? सट्टा आप और मैं बैठे हैं,
अभी आप और मैं ही लगा लेते हैं भी गाड़ी इधर से आएगी या इधर से आएगी, हो गया सट्टा। तो टिकटों पे भी होता है, कैंडिडेट्स पे भी होता है। जो छोटे छोटे वर्कर है वो कितना काम करता है, सट्टा हर चीज़ पे। तो ऐसी कोई कहानी, चूंकि आप लंबे समय से फील्ड में हैं, कि कोई डूबा हो इस चीज़ को लेकर के, किसी की टिकट कट गई हो, और ऊपर से क्योंकि पार्टियों में तो पता चल ही जाता है कि 4-5 दिन पहले जो मुख्य आदमी है उनको पता चल जाता है कि टिकट किसकी होगी। तो ऐसी कोई कहानी हाल ही में जो विधानसभा का इलेक्शन अपने हरियाणा में हुआ था, तो तोशाम हल्के से एक बड़े नेता थे बीजेपी के, तो उनका टिकट बंटने पे बंटवारा चल रहा था, क्योंकि तोशाम हल्का हमेशा कांग्रेस की जड़ रहा है। तो जो नेता थे बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे थे, और नेता भी थे वे मुकेश गौड़ जी। तो क्या हुआ, उनका रेट 30 पैसे 25 पैसे के आसपास घूमने लग गया था टिकट मिलने के लिए। पर एकदम से ऐसा हुआ, एक नया चेहरा जो सट्टा बाज़ार के अलावा किसी को नहीं पता था, उसे टिकट मिली। सट्टा बाजार को पता चल गया था। हाँ, सोर्स है वही है ना, कि सोर्स जो हम मेहनत करते हैं, जो हमारी टीम में घूमती है, वो यही सोर्स है। इसी पे मेहनत तो मानते हैं आप इस चीज़ को, लेकिन कई परिवार भी तो बर्बाद होते हैं जिस प्रकार का काम होता है उसमें, कि किसी के घर उजड़ जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, तो उसको कैसे देखते हैं जुआ सट्टा कोई आज नई चीज़ नहीं है, पुरानी परंपरा है। पांडवों के टाइम महाभारत आपने देखी है, जुए से शुरुआत हुई थी, उससे पहले भी जुआ चला है। हम इस चीज़ को गलत नहीं मानते, खेलने वाले के विवेक के ऊपर होता है। आप शराब पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, शराब के बोतल के ऊपर लिखा होता है ये शरीर के लिए हानिकारक है, बीड़ी के नीचे लिखा होता है इससे कैंसर होता है, और एक फ़ोटो दिखाते हैं डरावना सा, उसके बाद भी पीते हैं। तो इसमें बर्बाद होना, आबाद होना, वो जो इस लाइन में आ रहा है, जो इसको यूज़ कर रहा है, उसके विवेक होना चाहिए। तो वर्मा जी आप बताइए कि इनकी बात से कितना सहमत हैं कि ये तो महाभारत के समय से चल रहा है और आप इसको सोशल लेवल कह रहे हैं, तो नहीं, आप बता दीजिए सोशल लेवल है कि नहीं। ये तो है, बुराई तो है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ये खुला चलता है, बोर्डों पे रेट आते हैं और सारी चीज़ें, ये लीगल है दूसरे देशों में। अगर लीगल हो जाए तो फिर भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब आप देखो, सट्टे के कारण फाइनेंसर और ये सारे जो हुए हैं ना, कि एक 10-10 रुपये सैकड़ा पे जो पैसे मिलते हैं, लोन दिए जाते हैं, ये कोई आम कामों के लिए थोड़ी होते हैं ये लेन देन। रोज़ रोज़ अखबारों में बात पढ़ते हैं, फाइनेंसरों के दबाव में आत्महत्या करी, भिवानी की, या किसी भी शहर की इकोनॉमिक सेल में या किसी पुलिस स्टेशन में जाके देख लीजिए पैसे के लेन देन के कितने झगड़े। रजिस्ट्री जो होती है तहसीलदार ऑफिस में, आप एक दिन खड़े होकर सर्वे कर लीजिए कि इनमें कितनी रजिस्ट्री ऐसी हैं सुबह से शाम तक हुई, आपको पता चलेगा कि चौथे हिस्से से ज़्यादा की रजिस्ट्रियाँ दबाव वाली रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जो पैसे के लिए रखी गई थी, कुछ गिरवी रख दिया था, ये रख दिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए लीगल कर दिया आपने इसको, लीगल बैटिंग है, जैसे शराब का एग्जांपल दे रहे हैं, लीगली बिकती है, किसी को लेनी है ले, पीनी है ना पिए, वो अपने एक इच्छा के ऊपर हो गया। लेकिन चोरी छुपे अगर कोई चीज़ होती है, ये चोरी छुपे होने वाली चीज़ है। सोशल लेवल इसलिए कि जो सक्षम नहीं है उसमें, अब जो सक्षम नहीं है और वो सिर्फ इस लोभ में आके, इजी मनी के चक्कर में, ये एक सुनहरा जाल दिखाया जाता है, फैंटेसी है ये, कि इतने के इतने हो जाएंगे, होते नहीं हैं। अगर हो गए तो चस्का पड़ जाता है। आदमी टिकता तभी है इस धंधे में जो रुचि लेते हैं वो, जब वो सारा उजड़ लेता है, और उजड़ने के बाद भी उसकी कोशिश ये नहीं रहती कि अब मैं जायज़ तरीके से काम धंधा करके वापस उभर जाऊं, वो और ज़्यादा करेगा। अच्छा 5 लाख लॉस में आ गया, तो अब तो ऐसा कुछ करूं कि सीधे 10 लाख आ जाएं, सीधे 50 लाख आ जाएं, और ज़्यादा नीचे जाता है, फिर सुसाइड करनी पड़ती है, बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। तो इसको आप पौराणिक कथाओं से जोड़ के अगर आप इसको सट्टा बाज़ार को महिमा मंडन करेंगे या गौरवान्वित एक धंधा करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए धंधा हो। मैंने कहना जो बीच के लोग हैं, ये खुद भी बने कि कभी भी लॉस में नहीं जाते, तो ये इनके लिए एक धंधा है। और इनका धंधा कब पनपेगा, जब नीचे से कुछ लोग बर्बाद होंगे, तभी तो इनके भरेंगे। अगर सारे नीचे वाले कमाई करने लग गए तो फिर इनका रेवेन्यू कैसे आएगा? अरे भाई, पैसा तो वही है, या तो इनकी जेब में या उनकी जेब में, तो उनकी जेब से निकलेगा तभी तो इनकी जेब में आएगा। ये तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार इनको कुछ देती है कि भाई आप इतना सट्टा खिलाओ, हम आपको इसके ऊपर इतना वो दे देंगे। सरकार की तरफ से कोई फीस है? तो सरकार की तरफ से कोई फीस है नहीं। ये तो नीचे से किसी के पैसे निकलेंगे जेब से और वो हारेगा, तब इनकी जेब भरेगी। आप बताइए भाई साहब कि अब आगे भविष्य में जो आंकड़े हैं, जो भाव आ रहे हैं, इनके बदलने के कितने चांस चीज़ है। अब तो आप समय पे बताया जाएगा, पर डे मैंने आपको बताया, जैसे सर्वे होती है, उस सर्वे के बेस पे चेंज होते रहते हैं।
तो अभी तक कोई अंदेशा ऐसे लगा नहीं सकता कि भाई ये ऊपर आएगी नीचे आएगी, क्योंकि बुकीज को और उन लोगों को तो पता होता है इन चीज़ों का थोड़ा बहुत। सारी बातें मैंने आपको कहा ना कि मैं सारी बातें आपको बता नहीं सकता हूँ। ये केवल एक सर्वे का खेल है। सर्वे होएगी, सर्वे के बाद जैसे आज मेरे ख्याल से 2-3 कार्यक्रम हैं अलग अलग, जो कैंडिडेट खड़े हैं। अब उनका माहौल देख के उस प्रोग्राम में जो हमारे आदमी गए हुए हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे सब कुछ तैयार होगा। ये बताइए कितने करोड़ का बिजनेस हो सकता है इस चुनाव में सट्टाबाजारी का जो लेन देन होगा आपके हिसाब से? ये करोड़ों में जाएगा, ये नहीं कह सकते आपको फिक्स कितना है। क्या पता ये आ जाए 500 करोड़ से ऊपर आ जाए। इतना भी है शहर में, मतलब इतनी पूंजी है? शहर में पूंजी का तो लगभग, आप भी शहर में रहते हैं, पूंजी तो है ही। लोगों के बड़े बड़े मकान भी हैं, कोठियाँ हैं, एक्स्ट्रा ज़मीन लेके छोड़ी हुई है, तो पूंजी है, पूंजी से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये तो है नहीं कि पूंजी नहीं है, पूंजी बहुत है। और रही भाई साहब ने एक बात कही कि ये समाज के हित में नहीं है। पर्सनल तौर तो यही है कि जुआ खेलना नहीं चाहिए, पर हमारे भी बच्चे हैं, अब धंधा में कुछ आता नहीं है काफ़ी समय से इस चीज़ में, तो हमें तो अपना परिवार भी देखना है। हो सकता है कल को हमारे बच्चे भी इस लत में पड़ जाएं, तो सामाजिक भावना के हिसाब से तो जुए के बेस पे कभी भी नहीं चलना चाहिए। ये बताइए वर्मा जी, इस चीज़ से सरकार कैसे निपट सकती है, कैसे इस पे रोक लग सकती है? जैसा मुझे पता चला कि बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग, हर छोटे से बड़े घर है जो शहर का, वो इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। ये सरकार तो इस तरफ से देख ही नहीं रही ना कि बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। जो इतना इसमें पैसा है, ये खुद मान रहे हैं कि इतना करोड़ों का ये एक तरह से बिजनेस है। और अभी 1-2 साथी पहले बैठे थे, बात कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इतनी बड़ी परसेंटेज है इसमें इन्वॉल्वमेंट की। अगर आप इंडस्ट्री का वो करें कि भाई इतने परसेंट सर्विस सेक्टर में, इतने परसेंट नौकरी पेशे में, इतने परसेंट भाई रोज़मर्रा की दिहाड़ी और मजदूरी में, इसमें परसेंटेज तो इसमें हर सेगमेंट से इसमें इन्वॉल्व हैं लोग। नौकरी वाले भी शामिल हैं जो सट्टा लगाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भी लगाते हैं, व्यापारी भी लगाते हैं। तो जो बड़े लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, जो प्रभावित करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। वो कौन से घाट हैं, तो उनके लिए भी तो एक इजी रेवेन्यू का साधन है। हो सकता है बड़े बड़े जो ये जो बता रहे थे कि लाइन हैं, बुक्की हैं, कि वो आपको पर्दे के पीछे पता चले कि ये लोग हैं जो बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, तो वो खुद अपने धंधा क्यों बंद करवाना चाहेंगे? ये तो ये है कि कोई ढंग से कोई मूवमेंट चले इस चीज़ के ख़िलाफ़। मुझे इसका ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं है, या तो क्या चीज़ें हैं जो लीगल हो सकती हैं, लेकिन कोई कानून ही नहीं है। अगर लीगल हो सकती हैं तो लीगल तरीके से करें, क्या क्या लीगल हो सकती हैं वो करें, या इसके ऊपर बैन लगाएं, पकड़ें। अब छापे तो पड़ते हैं, IPL के दिनों में भिवानी में ही पड़ा था छापा, लेकिन अगले दिन पता ही चलता है कि वो जो छापा डालने वाले थे वो था वहाँ पे 20 लाख कैश दिखा के 70-80 हज़ार कैश रुपये वो इतना था, यानी कि अपनी जेब में डाल के ले गए। तो गोलमाल है सारा। बताया गया था पिछले दिनों पे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली हुई थी हम लोगों की, भिवानी बचाओ आंदोलन की, कि इस नगर परिषद के करप्शन में शामिल लोग भी यहाँ के सट्टे में शामिल थे। पुलिस के लोगों को जो, देखो पुलिस में हर तरह के लोग हैं, भ्रष्ट भी और अच्छे भी, तो पुलिस के भ्रष्ट लोगों को जो मंथली दिया करते हैं सट्टे के लिए, जुए के लिए, अड्डे चलाने के लिए, तो सरकार अगर चाहे इसके खिलाफ सख्ती से निपट सकती है, लेकिन निपटती इसलिए नहीं है कि सरकार से जुड़े लोग, सिस्टम से जुड़े लोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं। तो भाई मेरी एक तो दरख्वास्त है सरकार से कि इन चीज़ों से निपटे और कई घर बर्बाद होने से बचाए। आप भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें। और एक बात और बता दूं कि जो आपके आसपास नज़र घुमाएंगे तो एक गली छोड़कर नहीं, आपके पड़ोस में ही कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा कि जो सट्टे से बर्बाद हुआ, जिसकी ज़मीन बिकी है, घर बिका है, दुकान बिकी है, पता नहीं क्या क्या, और बच्चों को, उनकी फैमिली फ्यूचर को कितनी समस्याएं आती हैं। एक सवाल और भाई साहब कि ये जनरेट कहाँ से होता है? कोई एक व्यक्ति करता है या पूरा सिंडिकेट होता है जो बैठ करके एक भाव जिसने सर्कुलेट कर दिया, एक करता है या कई लोग होते हैं? जो जुए की प्रकृति है अलग अलग है, जुए के प्रकार अलग है। जैसे अभी हाल ही में माहौल चला हुआ है शहर का, तो इसको तो लोकल बॉडी तैयार करती है। मार्केट के व्यापारी वर्ग के कई व्यापारी होते हैं, क्योंकि कमाई का साधन है, तो कमाने के लिए वो लोग एक सिंडिकेट बना के अपना छोटा सा वो इसको आगे फैलाते हैं। रहा कोई बड़े लेवल का, स्टेट का लगाएं, देश का लगाएं, वहाँ फिर आगे से और बड़े व्यापारी, विधानसभा के चुनाव में वो बड़े लेवल का हो जाता है। ये तो केवल एक भिवानी शहर का इलेक्शन है,
तो यहीं के व्यापारी वर्ग जो है वो अपना ये काम धंधा चलाते हैं, क्योंकि हाँ, व्यापारी वर्ग ही है, क्योंकि पैसा है। कहीं जुए सट्टे में जो पैसा लगेगा आएगा, पैसा होगा तभी तो आ जाएगा। और व्यापारी वर्ग ही जो है पैसे का लेन देन डेली रूटीन में करता है। एक नौकरी करने वाला कहाँ से करेगा? 10,000, 20,000, 30,000 तनख्वाह है, वो दूध पानी में चली जाएगी। ब्लैक का भी जो ब्लैक मार्केटिंग का पैसा है वो भी इसमें इस्तेमाल होता है, बिना टैक्स का पैसा। अब ब्लैक पैसा है, कहीं ना कहीं तो घूमेगा। आपको पता है टैक्स की चोरी होती है, ब्लैक मनी है, तो यूज़ कहीं ना कहीं होता ही है। पॉलिटिशियनों की कितनी इन्वॉल्वमेंट मानते हैं इस चीज़ में? मैंने आपको बताया ना कि जुआ एक ऐसी चीज़ है, लगभग 100 में से हर 99 आदमी की इन्वॉल्वमेंट है। तो भाई बहुत बड़ा खुलासा ये एनडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि पूरा शहर नहीं पूरा देश इस चीज़ में इन्वॉल्व है, संलिप्त है। तो इससे प्रशासन से अनुरोध है इस चीज़ से बाहर निकलें, और जब आप वोट डालने जाएं तो ना सट्टा बाजार को देखें, ना जाति को देखें, ना किसी और चीज़ को देखें। आप देखें बौद्धिकता कितनी है आपके कैंडिडेट की, उसकी काम करने की क्षमता कितनी है। क्योंकि और एक और इस बीच में आपको कहना चाहता हूं कि डिजिटल मीडिया जो देश में तैयार हुआ है, वही गोदी मीडिया की जो हूबहू जो फॉलोइंग है उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है कि एक चीज़ को प्रचार करना, किसी के पक्ष में माहौल बनाना। तो ये ना करें, क्योंकि नए हैं पत्रकार साथी, उन्होंने पढ़ा कम है, उन्होंने सिर्फ चीज़ों को देख करके सीखा। मेरे हिसाब से अगर वो पढ़ते तो उन्हें मिलता ऐसे ऐसे पत्रकारों का, किस प्रकार से गांधी जी पत्रकार थे, भगत सिंह खुद पत्रकार थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पत्रकार थे, उनकी पत्रिका निकलती थी। तो उन लोगों से पत्रकारिता के धर्म को सीखें और चंद पैसों के लिए किसी के पक्ष में माहौल बनाने का काम न करें। आपके फॉलोअर बढ़ेंगे तो आपको बिजनेस फील्ड से भी एडवर्टाइजमेंट आएगी और कहीं से भी एडवर्टाइजमेंट आएगी, लेकिन आप 5-10 हज़ार के लिए शहर के 500,000 करोड़ रुपए दाव पर ना लगाएं। ये आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। और वोटर भी इस प्रकार के लोगों से थोड़ा सा सचेत रहे जो इस प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं। सुशील वर्मा जी, मैं इस बात के लिए आपके चैनल का, एनडी न्यूज़ का और आपका सोमवीर जी धन्यवाद करना चाहूँगा मन से, दिल से, कि आप इस भीड़ में कुछ अलग से करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मेरे साथियों से भी अपील करूँगा, इनके दर्शकों से भी अपील करूँगा कि इनके इस चैनल को सिर्फ इसलिए बढ़ावा ना दें कि भाई कोई भी बैठ के कुछ ही बोल रहा है। ये वास्तव में ऐसे संवेदनशील चीज़ें, संवेदनशील मुद्दे, आप भी मेरे ख्याल से किसी उम्मीदवार के पास जाके अपना पैकेज फिक्स करवा के और उनके लिए घूमते फिर सकते हैं। मेरे पास भी आया था एक ऑफर, लेकिन आप उन चीज़ों की बजाय अगर आप ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे रिसर्च कर रहे हैं, आपने बताया था यहाँ बैठने से पहले कि 4 दिन से आप लगे हुए हैं कि मैं इसके ऊपर कोई स्टोरी करूँ और इसकी गहराई तक जाऊँ और फिर लोगों को जागरूक करूँ, तो ये करने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं। और शहर के वोटरों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि किसी भी प्रकार के इन बातों के प्रभाव में ना आएँ, किसी फेक प्रोपगंडा के, किसी सट्टा बाज़ार के, नहीं तो फिर जो आप लोगों ने, हम लोगों ने पिछले 3 महीने से सड़क पे लड़ाई लड़ी है, अगर हम इन फेक चीज़ों के प्रभाव में आके वोट करने चले गए तो फिर वो सारी लड़ाई बेमकसद, बेमानी हो जाएगी। मकसद वही रखना है कि करप्ट लोग किसी भी प्रकार से जीत के हाउस में ना पहुँचें, करप्ट लोगों को उनकी जगह जेल है वो जेल में ही पहुँचें, और जो ईमानदार लोग हैं, निष्पक्ष लोग हैं, अपने तरीके से खुद जांच परख के, किसी प्रभाव में आके नहीं, किसी मीडिया चैनल के प्रभाव में आके नहीं, किसी सट्टा बाज़ार के रुझानों के प्रभाव में आके नहीं, अपने विवेक से निर्णय लीजिए, किसी खरीद फरोख्त के प्रभाव में आके नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रभाव करने वाली, आपने एक चीज़ तो ये आज उठा ली सट्टा बाज़ार, एक और चीज़ है पैसे में वोट खरीदना, दारू पिला के वोटों को प्रभावित करना। मैं चाहूँगा कि आप अगली स्टोरी उस बात के ऊपर भी करें। ये भी एक गंभीर समस्या है इस शहर में कि कई कैंडिडेट सिर्फ इस वजह से अपने आप को जीता हुआ मान के चल रहे हैं कि क्या बात हुई, यहाँ तक तो पहुँच गए, 5-7 हज़ार वोट खरीद कर लेंगे, धन है हमारे पास। और जो बाकायदा शहर के कुछ कॉलोनियों के नाम गिनाए जाते हैं, जब बैठते हैं, आपके आगे भी आएंगे वो नाम जब आप इस पर रिसर्च करेंगे, बाकायदे कुछ पर्टिकुलर जातियों के नाम गिनाए जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि उनको तो खरीद लेंगे, उस एरिया में तो अपने इतने तो 5-7 हज़ार तो ले आवांगे, 20-25 अपने वैसे हो रहे हैं, 5-7 आप वैसे ले आवांगे, 1,000-2,000 में दारू पिया देंगे। मैं चाहूँगा आपसे आप इस मुद्दे को भी उठाएं।
हमारी तो जो भाई आपसे- ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। और भाई जो दारू बांटने वाले हैं सावधान रहिए, कभी भी एनडी न्यूज़ आपके गोदाम पर और आपके दरवाजे पहुंच सकता है। तो हम लोग पैसे में नहीं बिकेंगे। और एक बात और आपको मैं बता देता हूं, कल एक हमारे दर्शक साथी ने कहा कि अगर आपके इतने सब्सक्राइब होते तो आप भी यही करते। तो उनको बताना चाहता हूं कि हम यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहेंगे, इतने भी होंगे और इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी होंगे। और शहर जो प्यार दे रहा है उसके बारे में बताता हूं, किसी भी आसपास के यूट्यूबर से या किसी पत्रकार से आप मिला लीजिए, पिछले एक सप्ताह का, ये आपको अगर देख पा रहे हैं तो दिखा रहा हूं, 1 मिलियन व्यूज हैं। किसी भी पत्रकार के 1 मिलियन व्यूज हो तो दिखा दीजिए, ये स्पष्ट आप देख रहे हैं। तो भाई साथियों, ये मैं आपको बता रहा हूं। और लगातार हम सामाजिक मुद्दों पर काम करेंगे और इससे भी बड़े लेवल पर काम करेंगे। ये भिवानी का चैनल आपको प्रदेश का चैनल भी बनता हुआ दिखाई देगा और आगे भी आप हमको देखते रहेंगे कि किस प्रकार के लक्ष्य से हम इस फील्ड में आए हैं, उस धर्म को हम जरूर निभाएंगे। और रही बात किसी से पैसे लेके काम करने की, तो आप देख लेना भविष्य में, क्योंकि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। तो भाई शेयर वीडियो ने जरूर कर दियो। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर और कैमरे के पीछे है संजय।